पूज्य दादी को प्रणाम। द हार्टफुलनेस वे। सफाई की विधि हार्टफुलनेस का एक मूल अभ्यास है। इसका उद्देश्य सोच के तरीकों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यावहारिक प्रवृत्तियों से हमें मुक्त करना है। सफाई के परिणाम स्पष्ट तथा तुरंत होते हैं। मेरे अनुभव में इस विधि का उपयोग कुछ मिनट करने से ही गहन परिणाम मिलते हैं। मैंने यह पाया है कि यह तत्काल ही मेरे रवैयों को परिवर्तित, मनोदशा को बेहतर तथा दृष्टिकोण को व्यापक कर देती है। बीते वर्षों में इसने मुझे सोच के विभिन्न तरीकों, गहरी भावनाओं और यहाँ तक कि अपरिवर्तनीय व्यवहार तक से बाहर आने में कई बार मदद की है। सफाई के इतने प्रभावी होने का एक कारण यह है कि यह लक्षण और कारण दोनों का निराकरण करती है। यह मानसिक और भावनात्मक जटिलताओं से हमें केवल मुक्त ही नहीं कराती, बल्कि इन्हें जड़ से मिटा देती है। सफाई की विधि हमारे परिवर्तन में कैसे कार्य करती है? मैंने दादी से पूछा। आओ हम उस समस्या को समझें जिसका हम सामना करते हैं। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि जब पानी लगातार एक ही मैदान में बहता रहता है तो धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता तैयार कर लेता है। आखिरकार वह एक तेज बहाव वाली नदी बन सकता है। इसी प्रकार जब हम लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे विचार हमारे मन में एक चैनल बना लेते हैं। जब भी हमारे विचार वहाँ से गुजरते हैं तो उस चैनल को और गहरा कर वे हमारे विचारों को बार बार उसी तरह से गुजरने के लिए आसान रास्ता बना देते हैं। इस तरह अकेला एक विचार सोचने की प्रवृत्ति बना सकता है। हमारे मन में ऐसे असंख्य चैनल होते हैं, वे एक व्यापक और जटिल जाल बना देते हैं। जब हमारी सोच लीक पर चलने वाले रास्तों तक सीमित हो जाती है, तब वह संकुचित किस्म की और पुनरावृत्ति वाली हो जाती है। तब हमारी पसंद अति विशिष्ट और मान्यताएं कठोर हो जाती हैं। अब क्योंकि विचार से क्रिया उत्पन्न होती है, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हमारी आदतों में बदल जाती हैं। हर प्रवृत्ति का एक अपना ही बहाव होता है। इतनी आसानी से इसे रोका नहीं जा सकता है। हम प्राय मन की प्रवृत्तियों से अपना ध्यान हटाने में परेशानी महसूस करते हैं। इनका खिंचाव बहुत प्रबल होता है और होता क्या है कि हम प्राय उनसे लड़ते रहते हैं। यह तो कीचड़ के अंदर तेल से सने एक सूअर से लड़ने की तरह है। जीने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप स्वयं को बदलना चाहते हैं तो आप उस चीज़ पर केंद्रित नहीं हो सकते जिसे आप बदलना चाहते हैं। यह तो उस प्रवृत्ति को और मजबूत कर देता है जिसे आप दूर करना चाहते हैं। बहुत से माँ बाप ये जानते हैं। बच्चों को प्रशिक्षित करते समय हम प्राय उन्हें नकारात्मक आदेश देते हैं। हम कई तरह से कहते हैं, यह नहीं करना चाहिए, यह मत करो, ये नहीं, वो नहीं। क्या यह कारगर है? यह प्राय उन्हें और जिद्दी बना देता है। उनका ध्यान वहाँ से हटा देना ही बेहतर है। बजाय यह कहने के लिए कि चॉकलेट नहीं, हम कहते हैं इसकी जगह यह ले लेते हैं। नकारात्मक पर ध्यान देने की बजाय हम सकारात्मक पर ध्यान देते हैं। झूठ न बोलने का संकल्प लेने के स्थान पर हम सच बोलने को कहते हैं। परंतु जब प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं तो यह तरीका भी असफल हो जाता है। हमें अपनी समस्याओं को गहनतम स्तर पर अर्थात अवचेतन स्तर पर निपटना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ हमारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन अवचेतन का अर्थ है चेतना से नीचे। इसका मतलब है कि जागरूक स्तर पर की गई हेर फेर अवचेतन तक नहीं पहुंच पाती। हम विचारपूर्वक की गई क्रिया को तो बदल सकते हैं, लेकिन अवचेतन क्रिया को, यह क्रिया हमारी जानकारी के बिना ही होती है। यह हमारी जागरूकता के दायरे से नीचे होती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं तो उसे बदल कैसे सकते हैं? यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसका सामना हम स्वयं पर कार्य करते समय करते हैं। तो अनजान विचारों के साथ कार्य करने के लिए हमें एक
अद्वितीय तरीके की आवश्यकता है, मैंने कहा। बिल्कुल, दादी बोले। सामान्यतः हम महसूस ही नहीं कर पाते कि यह अवचेतन हमारे दैनिक अनुभव को किस सीमा तक प्रभावित करता है। हम इसके व्यापक प्रभाव से और किस तरह यह हमारी चेतन जागरूकता को चलाता है, इस बात से भी अनभिज्ञ है। परंतु अवचेतन के प्रभाव से चेतन विचार बनने का यह संबंध एक तरफा नहीं है, बल्कि यह संबंध चक्रीय है। अवचेतन मन और चेतन विचारों के परस्पर प्रभाव को समझने का एक तरीका है। इसकी तुलना बगीचे से कीजिए। चेतन विचार अवचेतन की उपजाऊ जमीन में बोए गए एक बीज के समान है। वो बीज अवचेतन में अंकुरित होता है और अंततः हमारी चेतन जागरूकता में फलता फूलता है। फिर एक जैसे विचारों का एक दीर्घकालिक क्रम बन जाता है। जिस प्रकार एक अकेले बीज से एक पेड़ बनता है, जिससे फिर हजारों नए बीज बनते हैं, उसी प्रकार एक अकेला विचार सोचने की एक प्रवृत्ति बन जाता है, जिससे हजारों नए विचार बीज बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी चेतना आसानी से एक जटिल जंगल में बदल जाती है। सफाई की विधि सीधे जड़ पर चोट करती है। यह हमारे विचारों और आदतों को समझने या सोच समझकर उन्हें दोबारा ठीक करने के लिए नहीं है। इसकी बजाय यह सीधे अवचेतन पर कार्य करती है। यह एक बगीचे की निराई करने जैसा है। जब हम घास फूस उखाड़ते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि वे जड़ से उखाड़ी जा रही हैं। यदि जड़ जमीन में रह जाती है तो वह बार बार अंकुरित होती रहेगी। इसी प्रकार हमने अवचेतन में जो कुछ भी बो रखा है वह विचारों और भावनाओं के रूप में अंकुरित रहेगा। जब तक हम उन जड़ों से नहीं निपटेंगे, रूपांतरण के हमारे प्रयास निराशा ही करेंगे। दादी रुके। हम कई बार पतंजलि के योग सूत्र का संदर्भ दे चुके हैं। प्रथम चरण यम को छोड़ अब तक हम बाकी सभी चरणों के बारे में कह चुके हैं। यम में अवांछित प्रवृत्ति को हटाने का उल्लेख है। यह ठीक वही है। हम कई बार पतंजलि के योग सूत्र का संदर्भ दे चुके हैं। प्रथम चरण यम को छोड़ अब तक हम बाकी सभी चरणों के बारे में कह चुके हैं। यम में अवांछित प्रवृत्तियों को हटाने का उल्लेख है। यह ठीक वही है जो हम सफाई की विधि से करते हैं। ध्यान के द्वारा हम एक आंतरिक वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें अवांछित बीज पनप ही नहीं सकते, परंतु यह सफाई की विधि ही है जिसके द्वारा हम वहाँ मौजूद बीजों को झुलसा देते हैं और अंदर गहराई में जमी हुई जटिल जड़ संरचना को बाहर निकाल देते हैं। योग दर्शन में उन विचार बीजों को जो अवचेतन में पहले ही बोए जा चुके हैं संस्कार या छाप कहते हैं। क्या हर विचार अवचेतन में जाकर जड़ जमा लेता है और फिर छाप बन जाता है? मैंने पूछा। यह विचार का भावात्मक तत्व है जो जमता है, स्वयं विचार नहीं। दादी बोले, एक संस्कार आपकी भावनात्मक याद है। यह किसी विचार विशेष के साथ जुड़ा भाव है। हो सकता है कि चेतन स्तर पर हम उसे याद न रख पाए, लेकिन इसका भावनात्मक तत्व निश्चय ही हमारे साथ रहता है। अधिकांशतः वह भावनात्मक तत्व सुप्त रहता है। यह अवचेतन में छिपा रहता है, परंतु जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो इसी प्रकार की किसी भावनात्मक तत्व जैसी है, तो वह भावनात्मक स्थिति सक्रिय हो उठती है। इससे उस मूल विचार के समान ही विचार पैदा होते हैं जिससे यह वह भाव पहले से जुड़ा था। जब विचार और भावनाएं दोहराई जाने लगती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं आदत बन जाती हैं। इस प्रकार हमारी भावनाएं संस्कार बनाती हैं जो अवचेतन में चले जाते हैं। मैंने कहा। हाँ, दादी ने कहा, लेकिन हर विचार से कुछ भावना जुड़ी होती है। अब उसमें कितनी भावना है यह केवल मात्रा का मामला है। यदि विचार के साथ जुड़ी भावना ज़्यादा तीव्र नहीं है तब भी उस विचार में कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक स्पर्श तो रहेगा। कोई भी विचार पूर्णतः तटस्थ नहीं होता। पूर्णतः तटस्थ होने का अर्थ है
कोई भी विचार ना होना। यह शुद्ध अनुभूति और शुद्ध साक्षी भाव की दशा है। विचार की भावात्मक तीव्रता जितनी अधिक रहेगी, उतना ही गहरा उसका अवचेतन प्रभाव होगा। वह संस्कार या छाप भी उतनी ही मजबूत होगी। हम प्राय विचार को मन से और भावना को हृदय से जोड़कर देखते हैं, परंतु मैं इसे हृदय मन क्षेत्र के रूप में देखना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि बिना विचार के कोई भावना नहीं हो सकती और बिना भावना के कोई विचार नहीं। आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए एक समय ऐसा आता है जब हृदय पूर्णतः निष्पक्ष हो जाता है, जब इसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं रह जाती, कोई प्राथमिकता या पूर्वाग्रह नहीं होते। तब जाकर मन सोच से परे जाकर मात्र एक साक्षी रह जाता है और वास्तविकता को सीधे महसूस करता है। अन्यथा तब तक हमारे विचार हमारे हृदय को प्रभावित करते रहते हैं और हृदय की गतिविधि मन में विचार उत्पन्न करती रहती है। मैंने पूछा, एक विचार की भावनात्मक मात्रा किससे निर्धारित होती है? अहंकार। दादी ने बोला, अहंकार स्वयं का बोध है, मैंपन का एहसास है। छापे बनाने में इसकी भूमिका को सही समझने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इस विषय से हटना पड़ेगा, ताकि मैं अहंकार के विषय को गहराई से ले सकूं। जी हाँ, जरूर, मैंने कहा। ठीक है, दादी बोले, अहंकार का एकमात्र उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। यह समाप्त होने से डरता है, इसलिए यह लगातार स्वयं को सशक्त करने और बढ़ने के लिए कार्य करता है। अहंकार भी एक मज़ेदार चीज़ है। जब कोई पूछता है कि हम चीज़ों को कहाँ महसूस करते हैं, तो हम हृदय की ओर इशारा करते हैं। जब कोई पूछता है कि हम चीज़ों को कहाँ सोचते हैं, तो हम सिर की ओर इशारा करते हैं। अहंकार कहाँ है? यह वास्तव में कहीं भी विद्वान नहीं होता, फिर भी यह हमारे जीवन पर हावी रहता है, क्योंकि अहंकार किसी मूर्त रूप में विद्वान नहीं होता। यह अपनी स्थिति को उनसे सुरक्षित करता है जिन्हें वह अपनी संपत्ति मानता है। उदाहरण के लिए, आप एक बड़ा मकान खरीदते हैं। आपका अहंकार कहता है, यह मेरा है। यह स्वयं को उस संपत्ति के द्वारा नापता है। इस प्रकार यह स्वयं को अपने अस्तित्व की उपस्थिति महसूस कराता है। हालांकि संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक सामग्री ही नहीं, बल्कि हर उस चीज़ से इसका मतलब है जिसे अहंकार अपना मानने का दावा करता है। अहंकार कहता है, मेरी राष्ट्रीयता, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी विचारधारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ वास्तव में आपकी है या नहीं। क्या कोई चीज़ वास्तव में हमारी है? यहाँ तक कि आत्मा भी हमारी नहीं है, परंतु अहंकार हड़प लेता है। यह किसी न किसी चीज़ से स्वयं की पहचान बनाता है, फिर उस पर अपना हक महसूस करता है। अब मेरेपन की इस अनुभूति का एक अतिरिक्त प्रभाव भी है। हम महसूस करते हैं कि कोई चीज़ हमारी है तो हम अपेक्षाएं पैदा कर लेते हैं। मेरा व्यवसाय सफल होना चाहिए, मेरा जीवन साथी आकर्षक होना चाहिए, मेरी कार आलीशान होनी चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार, जीवन साथी या कार की चिंता नहीं करते, परंतु जब आपका अहंकार शामिल हो तो आप अत्यधिक चिंता करते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं या बढ़ती हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। तो अहंकार के शामिल हुए बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती और इसलिए कोई छाप भी नहीं बनती। मैंने कहा, यह सही है। दादी बोले, स्वामित्व के एहसास के कारण अहंकार को लगता है कि वह कुछ परिणामों का हकदार है। इसी के अनुसार तब वह प्रतिक्रिया करता है और छापें बन जाती हैं। याद रहे कि प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, यह तो किसी के पक्ष में होती है या विपक्ष में। हर प्रतिक्रिया में या तो पसंद होती है या नापसंद, आकर्षण होता है या विकर्षण, इच्छा होती है या भय। तटस्थ प्रतिक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि तटस्थ होने का अर्थ ही प्रतिक्रिया ना होना है।
तो आप कह रहे हैं कि भावना अहंकार से आती है? मैंने पूछा। हाँ, भावना अहंकार से आती है, परंतु एहसास नहीं, दादी बोले। भावना पक्षपातपूर्ण होती है। यह कुछ चीज़ों को तो पसंद करती है और कुछ को नापसंद, जबकि एहसास की कोई प्राथमिकता या पूर्वाग्रह नहीं होते। यह उदार और स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि यह हृदय से आती है। अहंकार वश में हो जाए तो सच्चा एहसास स्वतः ही प्रकट होता है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमें आहत किए बिना नहीं छोड़ती। हमें हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है। वे हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं और भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं के रूप में प्रकट होती हैं। और ये सब ABCD बिंदुओं के कारण होता है, मैंने कहा। वक्ष स्थल में 4 बिंदु हैं जिन्हें हम A, B, C और D कहते हैं। किसी प्रतिक्रिया के हम पर होने वाले प्रभाव को यही विचार बिंदु निर्धारित करते हैं। बिंदु A और B की खोज बाबूजी ने सन 1945 में की थी। C और D अभी हाल ही में प्रकाश में आए हैं। दादी का कहना है कि सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना के कई पहलू अब भी हमें प्रकट किए जा रहे हैं। सन 2015 में दादी ने सार्वजनिक तौर पर बिंदु C और D की स्थिति को प्रकट किया। सन 2015 में दादी ने सार्वजनिक तौर पर बिंदु C और D की स्थिति को प्रकट किया। इससे पहले भी उन्होंने निजी तौर पर मुझे इनके बारे में बताया था, लेकिन इनकी स्थिति के बारे में नहीं। एक दिन मैंने उन्हें इनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने जवाब दिया, कृपया स्वयं इनकी स्थिति का पता लगाएं और अपनी खोज का परिणाम मुझे भेजें। आंतरिक रूप से इनकी स्थिति ढूंढने में पूरा एक दिन लगाने के बाद मैंने उन्हें जहां पाया उसका एक रेखा चित्र बनाकर दादी को भेजा। उन्होंने जवाब दिया, इन्हें थोड़ा दाईं ओर सरकाओ तो यह ठीक होगा, लेकिन किसी से इसकी चर्चा मत करना, नहीं तो तुम उन्हें कुछ नया खोजने की खुशी से वंचित कर दोगे। परंतु अब जब इन बिंदुओं के स्थान की जानकारी सार्वजनिक है, हम इनके बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं। A, B, C और D बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए छाती के मध्य की हड्डी के निचले सिरे से शुरू करें, जहां से पसलियों का पिंजरा शुरू होता है। इस जगह में एक उंगली नीचे जाएं, अपनी ही उंगलियों से नापकर, फिर 4 उंगली बाईं ओर आएं। यह बिंदु B का स्थान है। बिंदु B से 2 उंगली ऊपर बिंदु A है। बिंदु B से ठीक नीचे आखिरी पसली पर बिंदु C है। बिंदु D बिंदु C से 2 उंगली बाईं ओर स्थित है, बाएं निप्पल के ठीक नीचे। इन चारों बिंदुओं के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, दादी ने कहा। ये चारों हृदय से बड़े करीब से जुड़े हुए हैं और यह हृदय ही है जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति निर्धारित करता है। जब भी हम किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं तो बिंदु C पर कुछ विशेष स्पंदन होते हैं। हम इन्हें महसूस भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। अब हमारी प्रतिक्रिया की तीव्रता और उन स्पंदनों की प्रकृति के अनुरूप एक लहर बनती है, जो इन स्पंदनों को C बिंदु, A, B और D बिंदु पर ले जाती है। बिंदु A भौतिक जीवन से संबंधित है, इसलिए जब भी हमारी प्रतिक्रियाएं किसी भौतिक पसंद या नापसंद से जुड़ी होती हैं तो बिंदु C के स्पंदन बिंदु A को स्पंदित करते हैं, जिससे बिंदु A अस्त व्यस्त हो जाता है। मैंने पूछा, क्या होता है जब बिंदु A अस्त व्यस्त हो जाता है? मान लें कि आपने एक सुंदर घर देखा और आप बोल पड़े, कितना सुंदर घर है। दादी ने कहा, उसे पसंद करने का यह भाव हमारे ऊपर एक हल्की छाप छोड़ता है। अतः बिंदु C स्पंदन भी हल्के होते हैं और बिंदु A जो भौतिक इच्छाओं का स्थान है, उस पर पड़ने वाला प्रभाव भी कमज़ोर होता है। लेकिन फिर यदि आप यह विचार करते रहें कि काश मैं इस घर में रहूं, तो बिंदु C के स्पंदन थोड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और यही प्रभाव बिंदु A पर भी पड़ता है। यदि आप इसके बारे में और अधिक सोचने लगे या जिद पकड़ ले कि मैं यह घर लेकर ही रहूँगा, तो अब परेशानी बढ़ जाती है
और आपकी भावनात्मक स्थिति विकट हो जाती है। अब आप इस इच्छा की पूर्ति के पीछे पड़ जाते हैं और हो सकता है कि आप इच्छा पूर्ति न हो पाने को लेकर चिंतित भी हो। दोनों ही स्थितियों में आप बेचैन रहते हैं और बेचैनी आपसे आपकी शांति छीन लेती है। आइए बिंदु बी पर गौर करें। यह बिंदु वासना से संबंधित है। जब भी हम अपनी वासना के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, अब हम बिंदु बी पर गौर करें। यह बिंदु वासना से संबंधित है। जब भी हम अपनी वासना के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं तो बिंदु सी के स्पंदन बिंदु बी को स्पंदित करते हैं और इससे वासना का भाव उमड़ता है। बिंदु डी अपराध बोध का बिंदु है। जब भी हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो बिंदु डी पर अपराध बोध बन जाता है। इस अपराध बोध के कारण पूरे तंत्र में अत्यधिक भारीपन आ जाता है। अपराध बोध का कारण सिर्फ गलत कार्य ही नहीं होता, अपितु कार्य न करना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक डॉक्टर हैं, एक घायल व्यक्ति को सड़क के किनारे देखते हैं, लेकिन आप अपने रास्ते चल देते हैं यह सोचकर कि कोई और उसकी मदद कर देगा। अगले दिन आप अखबार में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की सहायता के लिए कोई नहीं रुका। मेरी समझ से यह अपराध बोध आपको जीवन भर परेशान करेगा। हमारी अकर्मण्यता से जनित अपराध बोध गलत कार्यों के कारण हुए अपराध बोध से भी अधिक गहरा होता है। ए, बी, सी और डी बिंदुओं पर उपस्थित स्पंदन धीरे धीरे शांत होकर घनीभूत हो जाते हैं और बाबूजी जिसे स्थूलता कहते थे उसे पैदा करते हैं, परंतु ये बिंदु भी एक सीमा तक ही स्थूलता संभाल सकते हैं। अंततः वे भी इस स्थूलता से भर जाते हैं। जब ये बिंदु और अधिक स्थूलता नहीं संभाल सकते तो वह वाष्पित होकर अगले बिंदुओं पर जमने लगती है। इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि यह बिल्कुल अलग विषय है। इसका परिणाम हम लगातार बढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव के रूप में महसूस करते हैं और सफाई इन बाधाओं को साफ कर देती है। मैंने कहा, हाँ। दादी बोले, परिणाम स्वरूप हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति सहज हो जाती है, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और हमारा मन किसी एक भाव के पीछे पड़ना छोड़ देता है। क्या होगा यदि हमारे पास सफाई का कोई तरीका ना हो? मैंने पूछा। क्या तुमने देखा है कि यदि किसी खेत को बिना देखभाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उन्होंने पूछा। वह ऊट पटांग चीज़ों से भर जाता है, मैंने कहा, और फिर समय बीतने पर वहाँ जंगल बन जाता है। दादी ने कहा, जब संस्कारों को हटाया नहीं जाता तो वे बेरोक टोक बढ़ते हैं, वे मजबूत होते जाते हैं और नए संस्कारों को भी जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया कैसे होती है? मैंने पूछा। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हों और कोई अजनबी आपका अपमान कर दे। इस अपमान का आप पर क्या असर होगा? यह आप पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति इसे हंसी में उड़ा देता है और कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है। कोई और भी हो सकता है जो दिन भर इसी बारे में सोचता रहे। तो देखिए, एक ही परिस्थिति पर कुछ लोग प्रतिक्रिया करेंगे और कुछ नहीं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करते हैं उन लोगों में भी सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। जब परिस्थिति सबके लिए समान है, यदि अलग अलग व्यक्तियों की एक ही परिस्थिति में प्रतिक्रिया अलग अलग हो या कोई प्रतिक्रिया ना हो तो क्या सारा दोष हम परिस्थितियों पर थोप सकते हैं? नहीं, मैंने कहा। बाहरी परिस्थिति और आपके अंदर की कोई चीज़ मिलकर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित करते हैं। दादी ने कहा, जब तक किसी परिस्थिति से प्रभावित होने के लिए आप पहले से ही संवेदनशील ना हो तब तक वो परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके अंदर की वह चीज़, आपके संस्कार, सारी मानसिक और आध्यात्मिक दशाओं के कुछ मौलिक और कुछ निकटस्थ कारण होते हैं। मौलिक कारण हमारे आंतरिक प्रभाव होते हैं, वे अवचेतन प्रभाव जो पहले से ही हमारे अंदर होते हैं, हमारे संस्कार। इस स्थिति में यह उस अपमान की प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही मौजूद एक प्रवृत्ति दर्शाती है। मान लें उस अपमान के कारण आप चिढ़ जाते हैं। इसमें मौलिक कारण है
कि वह संस्कार या छाप जो हमारे चिढ़ जाने का कारण बनती है और निकटस्थ कारण है वह बाहरी परिस्थिति, वह घटना। यह वो चिंगारी होती है जो ईंधन को प्रज्वलित कर देती है। वह अपमान, मैंने कहा। हाँ, दादी बोले, और वह घटना कोई भी हो सकती है, लेकिन घटना चाहे कोई भी हो, बिना घटना के कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। आपका संस्कार आंतरिक मौलिक कारण तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक कोई बाहरी घटना निकटस्थ कारण ना बने। बिना निकटस्थ कारण के आपका गुस्सा सुप्त रहता है। यह घास में मौजूद उस सांप की तरह है जो चुपचाप छिपा रहता है, सही क्षण और सही वातावरण की प्रतीक्षा में। जब कोई निकटस्थ कारण उपस्थित होता है तो वह संस्कार उभर कर जीवंत हो जाता है। यह जागृत होता है और आपकी प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। आपने पूछा कि संस्कार कैसे बनते हैं। इसका उत्तर है कि नए संस्कार पुराने संस्कारों की नींव पर बनते हैं। मान ले ईश्वर ना करे किसी को कोई सांप काट ले, इसके परिणाम स्वरूप उसके मन में सांपों का डर बैठ जाता है, लेकिन वास्तव में यह डर सांपों का नहीं है, यह सांप के वेश में मृत्यु का डर है। सांप का काटना निकटस्थ कारण बनता है जो पहले से मौजूद सत्य के मृत्यु के भय के संस्कार को जागृत कर देता है, लेकिन अब उस संस्कार के ऊपर सांपों के भय का एक और संस्कार भी बन जाता है। इस तरह संस्कारों का बनना जारी रहता है। नए संस्कार पुराने संस्कार की शाखाओं के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। यह हमारे कुछ नया सीखने की प्रक्रिया जैसा ही है। यदि आपको अक्षर ज्ञान ना हो तो आप शेक्सपियर की रचनाएं नहीं पढ़ सकते। यदि आपको भौतिकी का प्रारंभिक ज्ञान ना हो तो आप रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिक की बातें नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरह हम अपने आसपास के संसार को किसी तरह समझते हैं, यह हमारे पूर्व संस्कारों पर निर्भर करता है। परंतु हर छाप किसी अनुभव का ही परिणाम हो, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा, जैसे आपके उदाहरण में सांप के काटने से उस व्यक्ति में सांपों का डर पैदा हो गया, परंतु डर हमेशा हमारे व्यक्तिगत अनुभव से ही पैदा नहीं होते। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कभी कभी सांप ने काटा हो, लेकिन उसे सांपों से डर लगता हो। कई लोग इन चीज़ों को अति काल्पनिक तरीके से समझते हैं। दादी ने कहा, वे कहेंगे कि जरूर उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में सांप ने काटा होगा, परंतु यह एक कमज़ोर तर्क है। उदाहरण के लिए कई लोगों को हवाई यात्रा से डर लगता है। इस तर्क के आधार पर तो जरूर पूर्व जन्म में उन सबके साथ विमान दुर्घटना हुई होगी, लेकिन हवाई जहाज़ का अस्तित्व पिछले 100 साल से है, तो यह सही जवाब नहीं हो सकता। डर वास्तव में हमारे पिछले अनुभव से ही आते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम पर प्रभाव डालने के लिए हर अनुभव भौतिक रूप से मौजूद हो। जैसे कि आप एक डरावने सांप की कल्पना मात्र से डर का अनुभव कर सकते हैं, चाहे वह सांप वास्तविक ना हो, लेकिन वह डर का भाव वास्तविक होता है। आपकी कल्पना मृत्यु के अत्यंत सजीव भय को पैदा कर सकती है। जब वह विचार उस आधारभूत भय के संपर्क में आता है तो स्वतः ही डर का रूप ले लेता है, और यह सिर्फ भय के बारे में ही सच हो ऐसा नहीं है। जब भी कोई विचार किसी पहले से उपस्थित संस्कार के संपर्क में आता है तो एक नए संस्कार को बना सकता है। संस्कार वृक्ष की तरह होते हैं। चलिए हम मृत्यु के भय का उदाहरण लें। वह पेड़ के तने के समान है। उस तने से कई शाखाएं निकलती हैं, वे आपके भय हैं। यह वृक्ष एक तरह से आपके भय से संबंधित सारे संस्कारों का कुल जोड़ है। यह डर का एक ताना बाना है, हमारी चेतना में भय का एक जाल, और हमारी चेतना कई दूसरी तरह के पेड़ों से भी भरी हुई है। मैंने कहा, हाँ, दादी बोले, और हर पेड़ से एक नया पेड़ विकसित हो सकता है। अंततः हमारी चेतना एक घने जटिल जंगल में तब्दील हो सकती है। हर संस्कार हमारी चेतना में जगह घेरता है। हमारी ऊर्जा इन संस्कारों के ढांचे में पूरी तरह से उलझ के रह जाती है। वे हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं और लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे संस्कारों का जंगल सघन होता जाता है,
हमारी चेतना मृत प्राय होने लगती है, उसकी ऊर्जा बंद कर रह जाती है और उसकी जगह इन संस्कारों से भर जाती है। पहले हमने बात की थी कि किस तरह समूचा मानव तंत्र स्थूलता से भर जाता है। ठोस छापे, मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा। लेकिन अब प्रकृति हस्तक्षेप करती है और भोग प्रक्रिया के द्वारा इस स्थूलता को हमारे तंत्र से साफ करती है। भोग का अर्थ है अनुभव। जीवन में हम कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। योग शास्त्र में बताता है कि ये सारे अनुभव भोग ही हैं। यह हमारे पूर्व संस्कारों के परिणाम हैं, जिन्हें अब हमें मूर्त रूप में भोगना पड़ता है। परंतु हम आमतौर पर भोग का प्रतिकार करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए संस्कार बना लेते हैं, तो यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। मैंने कहा, हम संस्कार बनाते हैं तो जीवन के अनुभवों में फलीभूत होते हैं। इन अनुभवों से हम नए संस्कार बना लेते हैं। ऐसा लगता है मानो भोग हमें संस्कारों से मुक्त करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, दादी बोले। जब हम यह महसूस करते हैं कि हम बिना किसी कारण के तकलीफ भोग रहे हैं, तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। जब हम तकलीफों से गुजरते हैं तो अक्सर उलझन और कड़वाहट से भर जाते हैं। क्यों? हम पूछते हैं, हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी प्रतिक्रिया न सिर्फ नई छापें पैदा करती है, बल्कि हमें अंदर से दूषित भी कर देती है और हमें ऊपर से उतरने वाली उस कृपा से भी वंचित कर देती है। और भोग सिर्फ तकलीफों के रूप में ही नहीं आता। आनंददायक भोग भी भोग की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन याद रखें, हर प्रतिक्रिया संस्कार बनाती है। तो भोग तभी मददगार है जब हम उस पर कोई प्रतिक्रिया न करें। मैंने कहा। हाँ, दादी बोले। यह अत्यंत सहायक होते हैं। हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहने के पीछे यही समझदारी है। वे उठे और ताक पर रखी बाबूजी की किताब निकालकर पढ़ने लगे। बाहरी मदद पीड़ा के रूप में आती है, जो कि दूसरों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण होती है, और लोग अपनी अज्ञानतावश उसके बारे में विचार बुरे बना लेते हैं। यह बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि असल में उसने हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मदद कर हम पर मानो एहसान किया। जब ऐसी बात है तो वास्तव में उस बाहरी ताकत ने, चाहे वह कोई भी हो, इस काम के जरिए एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाई है। रामचंद्र, 2009। लेकिन दादी ने कहा, हम अपने आप को या दूसरों को अपने कैसे भी भाग्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम किसी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि तुमने ही संस्कारों का निर्माण कर अपने लिए यह परिस्थिति बनाई है। मैं ऐसी परिस्थितियों का साक्षी रहा हूँ जब लोगों ने किसी पीड़ित की सहायता यह कहते हुए नहीं की कि मैं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अमानवीय है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करें। इससे भी बुरा तो यह है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें और फिर कुटिल दावा करें कि हम उसके शुद्धिकरण में उसकी मदद कर रहे हैं। फिर ऐसी भी कुछ परंपराएं जिनमें लोग स्वयं को दंड देते हैं। यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण है जो निश्चित ही हमारे अंदर और अधिक जटिलताएं पैदा करता है। हमें तकलीफों को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब तकलीफ आ ही जाए तो खुशी से उसे स्वीकार करना हमें आना चाहिए। क्या यह कर्म के विचार के समान है, जिसमें हमें अपने पूर्व कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? मैंने कहा, हम वास्तव में अपने संस्कारों का परिणाम भोगते हैं, न कि अपने कर्मों का। दादी ने कहा, यदि आप इस तरह से कर्म करें कि इसकी कोई छाप ना पड़े, तो उसके कोई परिणाम भी नहीं होंगे। आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये संस्कार ही हैं जो इस प्रतिगामी प्रभाव का कारण बनते हैं। मान लीजिए आप कुछ खरीद कर लाते हैं और फिर उसे लौटाने का निर्णय लेते हैं। बिना क्रय विक्रय के आपके पास अपने पैसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। संस्कार एक ब्रह्मांडीय बिल की तरह है। यह हमारे कर्म को परिणाम के साथ जोड़ता है। बिना इस छाप या संस्कार के वह कर्म लौटकर हमारे पास नहीं आ सकता। याद रहे कि भोग हमारी छापें साफ करने का प्राकृतिक तरीका है। यदि साफ करने के लिए
कोई संस्कार ही ना हो तो किसी भोग से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। हमें यह समझना चाहिए कि भोग का उद्देश्य हमें पुरस्कार या दंड देना नहीं है और ना ही भोग हमें कोई पाठ पढ़ाने के लिए है। महाभारत की एक प्रसिद्ध कहानी है। महान योद्धा भीष्म युद्ध में पराजित हो जाते हैं। जब वे बाणों की सैया पर पड़े अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं। भीष्म उनसे पूछते हैं कि किस कारण से मुझे ऐसी मृत्यु मिली है। मैंने अपने 100 पूर्व जन्मों की जांच कर ली, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जो मेरी इस स्थिति का कारण बने। इससे भी आगे देखिए, कृष्ण ने कहा, मैं इससे आगे नहीं देख सकता। भीष्म बोले, परंतु मैं देख सकता हूँ। कृष्ण ने कहा, पिछले एक जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक दिन आपने एक सांप को उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और फेंक दिया। वह सांप एक कटीली झाड़ी पर गिरा और वहीं मर गया। उसी कृत्य का परिणाम है जो आज आप भोग रहे हैं। इसलिए यह बाण आपकी मृत्यु सैया बन गए हैं। आप यदि भीष्म के कर्म का परिणाम तुरंत आ जाता तो वे इस कर्म और परिणाम के संबंध को समझ पाते। उस स्थिति में वे इससे कुछ सीख पाते और स्वयं को सुधार पाते। परंतु जब कारण और परिणाम के बीच इतना समय व्यतीत हो जाता है तो हम इस संबंध को समझ नहीं पाते, हम कारण को बनता हुआ नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में भला हम उस अनुभव से क्या सीख पाएंगे। प्रकृति हमें कोई सबक नहीं सिखाना चाहती, वह तो सिर्फ हमें हमारे संस्कारों के वजन से मुक्त कराती है, जिससे हमारी चेतना हल्की और शुद्ध रह सके। प्रकृति हमारे संस्कार क्यों हटाना चाहती है? मैंने पूछा। प्रकृति का उद्देश्य है अपने तंत्र को शुद्ध रखना। दादी ने कहा, जब छापें अचेतन मन में जमने लगती हैं तो वे चेतना और आत्मा के बीच स्पंदनों की एक परत जैसी बना लेती हैं। छापें आत्मा को तो नहीं छू सकती, लेकिन इसके चारों ओर एक परत बना लेती हैं। ये परत आंतरिक स्रोत से हमारे अलग होने का कारण बन जाती है। यह स्थिति प्रकृति में एक दोष की तरह हो जाती है, परंतु प्रकृति में भोग की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही होती है। भोग के जरिए संस्कार एक एक करके हटाए जाते हैं और हमें भी एक एक करके हर एक परिणाम से गुजरना पड़ता है। इसमें समय लगता है और इस दौरान हमें काफ़ी पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन इस दौरान पुरानी छापों को हटाए जाने की गति से भी तेज गति से हम नई छापें जोड़ते चले जाते हैं। हमारी छापों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि सिर्फ भोग के जरिए उन्हें एक जन्म में ख़त्म करना संभव सा हो जाता है। इसलिए कई पूर्व आध्यात्मिक परंपराएं यह कहती हैं कि इनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम इन संस्कारों को सफाई की प्रक्रिया के द्वारा एक साथ थोक में हटाते हैं तो संस्कारों का समूचा बोझ इसी जीवन के एक हिस्से से साफ किया जा सकता है। जितना भी योग साहित्य मैंने पढ़ा उसमें संस्कारों को हटाने की ऐसी किसी प्रक्रिया से मेरा सामना कभी नहीं हुआ। मैंने कहा, बजाय इसके हर जगह नकारात्मक संस्कारों को सकारात्मक संस्कारों में बदलने पर ही जोर दिया गया है। संस्कारों का अर्थ है अशुद्धता। दादी ने कहा, क्या अच्छी अशुद्धता और बुरी अशुद्धता जैसी कोई चीज़ हो सकती है? अशुद्धता सिर्फ अशुद्धता है। एक अच्छे व्यक्ति के संस्कार उसे अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि एक बुरे व्यक्ति के संस्कार उसे बुरे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति में कोई विशेष फर्क है? दोनों ही बंधनों में बंधे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बंधन सोने के हैं और दूसरे के लोहे के। चाहे जंजीर सोने की हो या लोहे की, हमें बांधती तो दोनों ही है। इसलिए हम अच्छे और बुरे संस्कारों में भेद नहीं करते। हार्टफुलनेस सफाई की प्रक्रिया भी दोनों में भेद नहीं करती। चाहे अच्छी हो या बुरी, हर चीज़ साफ कर जाती है। क्या इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं होती? मैंने पूछा। क्या हम सिर्फ संस्कारों की दया पर निर्भर हैं? बिल्कुल नहीं, दादी ने कहा। हमारे पास निश्चित रूप से एक स्वतंत्र इच्छा है और वास्तव में वही हमारी समस्या भी है। देखिए, हमारे पास हमेशा यह स्वतंत्रता रहती है कि हम अपने हृदय के शुद्ध संकेतों का अनुसरण करें या फिर उनको नज़रअंदाज करके अपने संस्कारों के प्रभाव में स्वयं को बह जाने दें। यह चुनाव हमारा अपना और इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अर्थात संस्कारों को नियंत्रित करने के दो पहलू हैं। मैंने कहा, यह है कि हम अपने हृदय से जुड़े रहें और संस्कारों के खिंचाव से प्रभावित ना हों। दूसरा पहलू यह है कि हम सफाई की प्रक्रिया और भोग के जरिए संस्कारों को हटाते रहें।
हाँ, दाजी ने कहा, और सफाई के जरिए हम थोक में एक साथ संस्कार से मुक्ति पा सकते हैं। भोग के विपरीत, जिसमें संस्कारों का एक एक करके छूटते रहते हैं, और तो और सफाई संस्कारों को अनुभव के रूप में प्रकट होने से पहले ही हटा देती है। इस तरह उन्हें बिना उसके अनुभव से गुजरे हटाया जा सकता है। यह उसी तरह जैसे बेहोशी में ऑपरेशन करना, हम उसके सारे अनुभव से बच जाते हैं। इससे भी गहरी सफाई तब होती है जब हम किसी हार्टफुलनेस प्रशिक्षक के साथ ध्यान करते हैं। प्रशिक्षक के साथ हुए पहले ध्यान में हमारे मन के भवन की नींव हटा दी जाती है। कोई भी भवन बिना नींव के खड़ा नहीं रह सकता, उसका गिरना निश्चित है। सिर्फ एक समय की कुछ बात होती है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में हमारी भूमिका यह है कि हम हर रोज़ दिन के अंत में अपनी व्यक्तिगत सफाई कर लें। ऐसा करके हम उस दिन जमा हुए संस्कारों को उसी दिन हटा देते हैं एवं प्रशिक्षक के साथ नियमित ध्यान सत्य करके हम अपने पुराने संस्कारों का बोझ भी खत्म कर देते हैं। फिर भी हमारी नियमित व्यक्तिगत सफाई और प्रशिक्षक के साथ हर महीने सिटिंग लेना भी हमारे बोझ को तब तक हल्का नहीं कर सकता जब तक कि हम नए संस्कार बनाना बंद नहीं कर देते। अन्यथा यह एक छेद वाली नाव का छेद ठीक करने की चिंता किए बगैर उसका पानी निकालते रहने जैसा होगा, और उसका अर्थ है प्रतिक्रियाशील न होना। मैंने कहा, हाँ। दाजी बोले, हम प्रतिक्रियाहीन कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा, ध्यान करिए। दाजी ने कहा, ध्यान में हम अपने विचारों को नज़रअंदाज करना सीखते हैं। हम न तो उसकी ओर ध्यान देते हैं और न ही उनसे लड़ते हैं। वे हमारे सामने एक स्वप्न की तरह गुजरते रहते हैं। जब हम जागृत अवस्था में भी उतने ही प्रतिक्रियाहीन हो पाते हैं जितने कि हम ध्यान के दौरान होते हैं, तो हम संस्कार बनाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तब वास्तविक स्वतंत्रता का उदय होता है। तब हमें ध्यानस्थ अवस्था बनाए रखना और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचता जो किसी बाहरी चीज़ से प्रतिक्रिया कर सके। इस तरह हम प्रवृत्ति से अंतःप्रेरणा की ओर, अचेतन से अधिचेतन की ओर एवं प्रतिक्रिया करने वाले मन से एक प्रत्युत्तर देने वाले हृदय की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।